अच्छा, केस 1 में देखें यहाँ पे इस सेम शेप सेम बट डिफरेंट साइज। केस 1 में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? ऑब्जेक्ट, राइट, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट को किससे शो करते हैं, याद है? जी भाई, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट को ई से शो किया जाता है और ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हो गया। दूसरी चीज़ आपकी क्या आ जाएगी? स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर को किससे शो करते हैं? स्केल फैक्टर को कैसे शो करते हैं? के मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। के जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इसके अलावा जो है वो राइट। सही है, के पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर के पॉजिटिव है, अगर के पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम साइड, राइट। लेकिन अगर जो है वो, अगर ये नेगेटिव है, अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट एंड इमेज, राइट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन opposite direction and inward and inward. Is it clear? Right? Okay. सबसे पहले अब ये तो चीज़ आपको पता चल गई। अच्छा, यहाँ पर जो इसके यहाँ पर जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, राइट, विल बी एट कॉर्नर। ये सब चीज़ें मैंने बताई नहीं थी, लेकिन मैं फिर दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्या है? सेंटर ऑफ enlargement, center of enlargement will be at center। सही है, राइट। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है ना। ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रा सा याद रखें कि किस किस तरह से ये चीज़ें आ रही हैं। ये चीज़ें ज़रा सा क्लियर हो गई बात ये, राइट। अब देखें, ठीक है, राइट। अच्छा, आज केस 1 है। केस 1 में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं ज़रा सा देख लें। ऑब्जेक्ट गिवन है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट गिवन है, स्केल फैक्टर गिवन है। सही है, ये तीन चीज़ें मौजूद हैं और चौथी जो चीज़ है वो क्या चाहिए? इमेज रिक्वायर्ड है। सही है, इमेज क्या है? रिक्वायर्ड। सही है। अच्छा देखें, यहाँ पर फिर मैं आपको जो ऐड करवाऊँगा वो किसके थ्रू? वेक्टर के थ्रू ऐड करवाऊँगा। दोबारा मैं आपको बता दूँ, अगर ये लिखा हुआ है 2,3, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? अगर मैं पॉइंट पी से बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? 2 यूनिट्स, 2 यूनिट, 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ पी एंड 3 यूनिट्स अप। सही है जी बेटा, सब याद है ना ये सब चीज़ें? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -2 -3 याद है? -2 -3 पी से ही आपको लेना है। ठीक है, तो पी से लेना है तो क्या हो जाएगा? 2 यूनिट्स लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड 3 यूनिट्स डाउन। सही है। अब यही चीज़ें हैं जो कि मुझे लेके चलनी हैं। आए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
जस्ट अ जी भाई, क्वेश्चन नज़र आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन को ये बता दूं कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। ये है मई जून 19, सही है, मई जून 19, सही है, और मई जून 19 पेपर 1-1, सही है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शेप्स ए एंड बी आर शोन ऑन द ग्रिड, ड्रॉ द इमेज ऑफ द शेप आफ्टर द ट्रांसलेशन 4-1। ठीक है, ये तो ट्रांसलेशन तो हम पहले भी कर चुके हैं। पार्ट बी देखें, पार्ट बी में क्या लिखा है, ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर एन इनलार्जमेंट विद स्केल फैक्टर इज -1/2 एंड सेंटर इज 1-0। देखिए दो चीज़ें बड़ी काम की हैं। ठीक है, पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, ऑब्जेक्ट गिवन है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट शेप ए, इज इट क्लियर। सेंटर, उसके बाद क्या है, एनलार्जमेंट, स्केल फैक्टर क्या है, -1/2। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है 1-0। आ जाइए अब इस पर बात करते हैं। शेप ए कौन सा है, शेप ए ये है, सही है। सबसे पहले तो आप लगा दीजिए कि जो है वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या है, 1-0। 1-0 किधर है, ये है 1-0, राइट, ये 1-0 हो गया, इसके ऊपर लिख दें ई, सही है। अब इस, ये ऑब्जेक्ट है मेरा 1, 2, 3 एंड 4, इनके चारों कॉर्नर्स को हमने देखना है कि किस तरह से सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से इनके कॉलम वेक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पहले की बात करता हूं तो पहला देखें बिल्कुल ही सीधा आ रहा है ना, एक्स एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं। जब एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं है तो 1 की जो इस उसका वेक्टर बनेगा या कॉलम वेक्टर्स बनेगा वो क्या बनेगा, 0, -2, सही है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कुछ है नहीं, वाई एक्सिस पे जो है वो डाउन है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0, सेम थिंग इज अगर मैं 2 के ऊपर चलता हूँ तो 2 पर देखिए, 2 पर एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं, हाँ अब 2 के ऊपर देखना पड़ेगा, यस 2 के ऊपर ये ऐसे आएगा, सही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 के ऊपर, 2 के ऊपर 2 यूनिट्स, 2 -2 यानी कि 2 यूनिट्स टू द डाउन and 2 units to the right of A, yes 2, 2, is it clear? ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। ये 2 units to the 2 units to the down of E and 2 units 2 units क्या कहते हैं, 2 units to the right of E, सही है। इसी तरीके से अगर मैं 4 के ऊपर चलता हूँ, सही है, पहले मैं 4 करा दूँ, 4 में सीधी आपके पास है, एक्स एक्सेस पे कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, तो ये कितना हो जाएगा, डाउन चल रहा है तो नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट 3, अब अगर मैं यहाँ चलता हूँ, सही है, यहाँ पे चलने के लिए आपका एक चीज़ क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 यूनिट्स टू द डाउन, 4 यूनिट्स टू द क्या कहते हैं इसको, 4 यूनिट्स टू द डाउन ऑफ ई, सही है, और उसके बाद क्या देगा, 1, 2, 3, 4 एंड 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ, यहाँ तक क्लियर है? यस बेटा, एनी क्वेश्चन प्लीज, यहाँ तक समझ में आया, राइट। अच्छा अब देखें इन सब के स्केल फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, इन सब के स्केल फैक्टर्स क्या हैं, आपने एक चीज़ पे गौर किया, हो इन सब का स्केल फैक्टर क्या है, जी भाई, इन सब का स्केल फैक्टर है -1/2, सबको -1/2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, राइट। तो मुझे बताइए कि आंसर उसने क्या देना है। ठीक है, आंसर ये आएगा कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस, इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, और ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा +1, सर जी जी 4 होगा ना,
सॉरी 4 नहीं होगा, -2 into 2। बेटा -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, अच्छा मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स। राइट, -1/2 है। So it what is this? It will be equal to -2 and +2, or what is this? It will be equal to 0 and 2. अब ये न्यू कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं एंड यू हैव टू ड्रॉ द वेक्टर्स फ्रॉम E। पहली चीज क्या है, पहला लिखा हुआ है 0, 1 means from E, it means no unit in x-axis, 1 unit up, सही है, 1 unit, 1 unit up, 1 unit up is here, is it clear? ये क्या है, ये 1 है, ओके। 2 का क्या है, 1 unit to the left of E and 1 unit up, 1 unit to the left of E and 1 unit up, it is here, right, or clear, okay. 2 units to the right of E, 2 units to the left of E, 2 units to the left of 2 units, 1 and 2, and 2 units up, right? What is this? It will be equal to 3. Okay. Second is, second it will be equal to no and 2 units to the down. Sorry, 2 units to the right. 0 to 2. So 2 units up, 1, 2. Is it clear? जी, करेक्ट आंसर और नॉट, यस बॉयस, अब इसको मिला रहा है 1 एंड दिस, सही है। अब आप ये कहेंगे कि सर इतनी छोटी क्यों हो गई, क्योंकि आप खुद ये देखिए, एक तो ये हाफ है, स्केल फैक्टर क्या है, हाफ है, राइट, हर चीज़ श्रिंक हो जाएगी। सेकेंड इज कि ये माइनस है, ठीक है, और माइनस होता है तो ऑब्जेक्ट इन्वर्ट हो जाता है। आप खुद देखिए कि ऑब्जेक्ट ए किस तरह का था, ये था ऑब्जेक्ट ए, सही है, और अब जो है वो क्या आ जाएगा, क्लियर हो गई बात। ये अगर मैं इनकी शेप को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, व्हाट इज दिस पॉइंट इज 2 और इट इज 3 एंड 4। अब आप खुद देख लीजिए 3 and 4 कहाँ था, ये कहाँ था, इज इट क्लियर? यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? करेक्ट, नहीं 100%, राइट। चले मैं एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया या नहीं आया, कोई मसला तो नहीं है? सही है, नहीं नहीं। चल एक और, चल चला क्वेश्चन नंबर 2, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल बी बाय द ट्रांसलेशन दिस एंड दिस। ये तो पहला पार्ट तो हमारा हुआ ही है। Triangle A is mapped onto triangle C by an enlargement scale factor is -2, center -1 to draw and label triangle on it. First thing is object. What is object? Triangle A. ठीक है, इस गिवन क्या है, स्केल फैक्टर -2 के, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट -1 2, यू हैव टू ड्रॉ द इमेज। ठीक है, अब देखें भाई कैसे इसको ड्रॉ करना है। ट्राइंगल ए तो ये है, ठीक है, स्केल फैक्टर क्या है, -1 2, x इज -1, y इज 2, सही है, ये आ जाएगा -1 2।
व्हाट इज दिस, ठीक है। अब इस पे मैं ऐसी एक नाम लिख लेता हूँ 1 2 एंड 3, सही है, 1 2 एंड 3। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, अब हम मुझे सबके वेक्टर्स चाहिए। ई कैसे आ रहा है, ए कैसे आ रहा है, अब ऐसे आने के लिए वो कैसे गया, ये हमें चीज़ें नोट करने में, राइट। ये आ जाएगा 1 यूनिट टू द लेफ्ट, 1 यूनिट टू द डाउन, ओके, एंड 1 यूनिट टू द लेफ्ट, सही। इसी तरीके से अगर ये 2 के ऊपर चलते हैं, 2 के ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, 1 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, 1 unit to the down of E, and 2 units to the left of E, so -2. Is it clear? 3, ये है 3। अब 3 पे जाने के लिए इसने क्या यूज़ किया, मैं इन सबको क्लियर हो गई बात। ये 4 ये वेक्टर है ऐसे ना, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कैसे गया, मुझे ये वेक्टर काफ़ी बड़ा है। 3 के लिए हम क्या ले सकते हैं जी भाई, 2 से अप, अब y बताइए। पॉजिटिव 2 है नहीं पहले और x नेगेटिव 2 है। देखें 3 वेक्टर बना कैसे है, पहले तो हमें ये पॉइंट बना कैसे है, मुझे ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। ऐसे आया और ऐसे आया, ये हुआ 1 and 2, 2 units to the left of, 2 units to the left of E, ठीक है, and 1 2 and 2 units up, is it clear? Yes, right or not? Yes, हाँ सही। सही है। अब आ जाओ, उनको रेस कर दीजिए, सही clear? Okay. अच्छा, व्हाट इज द स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर इज -2, स्केल फैक्टर कितनी है, -2, राइट। अब आप इसको मल्टीप्लाई करा लो, ये कितना हो जाएगा, -2 एंड 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 एंड 2, इसके बाद 2 2 ज़ा 4 एंड -2, क्लियर, राइट। अब हमें ये सब चीज़ें ई से दोबारा क्या, सही, चलो आ जाए। First is 2 unit to the right of 2, 1 and 2, and 2 units up, it will be equal to 1, right? 4 units, 1 2 3 4, and 2 units up, ठीक है। 4 units and 1 2 3 4, just a minute, 1 2 3 4, and 4 units down, 1 1 2 3 and 4, is it clear? Now drawing the, ठीक है, ये कौन सा, ये पॉइंट होगा, ठीक है भाई। करेक्ट, एनी क्वेश्चन प्लीज, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, ठीक है जी भाई। अगेन 1 2 3 4 5 6, तो खैर वो तो हो भी गया जो भी। जी बेटा, क्लियर है, कोई मसला है तो बता दें, ये दोबारा क्लियर कर दूं। हेलो, आवाज़ आ रही है, क्लियर है सर। क्लियर है, राइट। अब देखें, अब मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, सही है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बेटा राइट डाउन द वेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट द पार्ट ए में आपको यू हैव टू फाइंड द केस टू, यू हैव टू ट्रांसलेशन वेक्टर, राइट। अब यहाँ इसमें क्या गया, ट्राइंगल सी इज द ऑब्जेक्ट, इज एन एनलार्जमेंट ऑफ ट्राइंगल विद सेंटर 5 3, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 5 3, स्केल फैक्टर इज 3, ड्रॉ एंड लेवल ट्राइंगल सी। What is the first point? First point मेरा क्या है, center of enlargement. What is the center of enlargement? 5, 3. What is this? It is known as the center of enlargement. Right? Scale factor कितना given है? Scale factor given है 3. Okay. अब आप ये देखें, और triangle for it will be 1, 2 और 3. चलें सबसे पहले 1 की बात करते हैं। अगर 1 है तो 1 हमारा वेक्टर किस तरह से है, ऐसा ये आया और ये आया, यानी कि 1 यूनिट, जी बेटा क्या आया, 1 यूनिट, सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ 2 ही है ना, सॉरी, ठीक है सही है बात, -3 -1। यस। क्या आ जाएगा कि पहले तो x पे बात की 1 2 3 -3 एंड -2, उसके बाद 1 में कितना आएगा, 1 2 3 -3। देखें ऊपर वाले में चीज़ में गलती हुई है, वो हुई है -2 एंड 1 2, सही है, और 1 में आएगा 1 2 3 और 2 माइनस, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई एक वो तो नहीं जाएगा, क्या नाम है, y एक्सिस तो कोई है नहीं, राइट। तो इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 0 1 2 3, ये आ जाएगा -3, राइट। अब सबको यहाँ पे क्लियर करो, ठीक है भाई। अब देखिए 1 2 3 तो ये है, व्हाट इज द स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर क्या है मेरा, स्केल फैक्टर गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ तक लिया, ये कितने हो जाएंगे बेटा, -6 -6 -6, sorry not -6, it will be equal to -9 -9 -6 -9 and 0, क्लियर। अब आ जाइए लेते हैं, सही है, ई से पहला क्या लिखा हुआ है, -6 -6 6 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 6 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 and 6 units down, 1 2 3 4 5 6, राइट, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, 6 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ओके। सेकंड में क्या लिखा है, -9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एंड 6 यूनिट्स डाउन, तो ये इधर आ जाएगा, जस्ट या 2, गलत लिखा है, 2 पहले है और हो जाएगी, ये क्या है, 1 है, इसको क्लियर कर दें, राइट, 1 आ जाए। 3 क्या लिखा हुआ है, -9 0 -9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ज्वाइन करा लीजिए, इसका आंसर क्लियर हो गई बात, राइट, सही है। कोई मसला है तो मुझे बता दें। अब देखें मैं इसी में मैं आपको केस 2 भी समझा देता हूँ।
अब केस 2 क्या है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके बना लूँ तो फिर मैं आपको केस 2 भी समझा दूँ, ताकि आपका जो है ना वो मसला ही ना हो। सही है, ज़रा देखिएगा, मैं ज़रा इसकी डायग्राम, ठीक है। चलें, देखें केस 2 में क्या है। केस 2 ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये क्या है, राइट। रिक्वायर्ड मेरा क्या हो जाएगा, ओके, व्हाट इज के, इज नोन एज अ सेंटर ऑफ एंगल, सो के इज नोन द स्केल फैक्टर, and E, what is E? E is known as the center of enlargement. Is it clear? ठीक है, अब देखें इसके लिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले ठीक है, आपने एक चीज़ पे गौर किया कि ऑब्जेक्ट ये ट्राइंगल ए है और इसका नाम क्या था, इसका नाम है ट्राइंगल सी, ये ट्राइंगल सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज ऑन द सेम साइड, सही है। क्या ये दोनों इन्वर्ट हैं, इन्वर्ट तो नहीं है, सही है। दूसरी चीज़, अब आप क्या करेंगे इसमें, ज्वाइन ज्वाइन 1 to 1। देखिएगा इसमें बड़ी प्यार, जाहिर सी बात है मुझे थोड़ा सा मसला होगा क्योंकि मैं इससे काम कर, ज्वाइन 1 to 1, सही है। ज्वाइन ज्वाइन 2 to 2। अब देखें ये मुझसे एक गलती हो गई है, अब आपको क्या करना है, ऐसे पीछे की तरफ लेके भी जाना है मुझसे। एक मिनट में दोबारा क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ। ठीक है, आपने क्या करना है, ज्वाइन 1 to 1 एंड मूव, देखें कैसे 1 to 1, ये 1 to 1 की, लेकिन ये लाइन हिलती है ना तो ये बड़ा मसला करती है। यस, दिस वन ऐसे जाएगा, ये उसके बाद क्या आएगा, ज्वाइन 2 to, ज्वाइन 2 to, ये जा रहा है ऐसे। आपने सीधा सीधा स्केल से ज्वाइन 3 3, सही है। आप ये देखिए कि तीनों लाइंस एक ही पर सॉरी, तीनों लाइंस एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। व्हाट इज दिस, it is known as the center of enlargement. तो what is the center of enlargement? Center of enlargement यहाँ पे क्या बनेगा, E बनेगा 5,3। यहाँ तक क्लियर है, सही है। इज इट क्लियर, ये मेरा केस 2 हो गया, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अब आए नेगेटिव के ऊपर, व्हाट इज दिस, यस इट इज अ नेगेटिव। देखिए नेगेटिव में सबसे पहला क्या है, 1 to 1, वेयर इज 1 to 1, this is 1 to 1, yes this one, and right, second is 2 to 2, 2 2, okay, 2 2 यहाँ रखें और ऐसे 2 2। थर्ड वन इज 3 3, राइट। क्या तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं। सो व्हाट इज द, ये क्या हो जाएगा, केस 2, राइट। एंड व्हाट इज ई,
ई यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई बेटा कितना हो जाएगा, -1, 2। अच्छा, अब मुझे स्केल फैक्टर भी निकलवाने हैं। यस, स्केल फैक्टर नहीं निकाला था मैंने। अब स्केल फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, a डैश b डैश अपॉन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट ऑन इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या टू सक्सेसिव पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैंने 1 और 2 यहाँ का ले लिया है तो मैं ऊपर का भी 1 और 2 ही लूंगा। तो मुझे बताइए 1 और 2, सही है, ये लिखा है -2 -3, कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, ये आ गया 1। ये आपकी इमेज है और इमेज पे कितने का डिस्टेंस आ रहा है, 2 का, तो ये कितने हो जाएगी, 2 और माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी, और ये इन्वर्ट है। जब भी इन्वर्ट होती है तो आपका जो स्केल फैक्टर है वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, राइट। दूसरी चीज़, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ऑब्जेक्ट और इमेज के मिड में होगा। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी। यहाँ पर ये देखें, मैंने क्या बताया था, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट विल बी एट सेंटर, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट विल बी एट सेंटर, यानी कि सेंटर का मतलब क्या है, इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, सही है, ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान। क्लियर हो गई बात ये। अब अगर पॉजिटिव स्केल फैक्टर है तो पॉजिटिव स्केल फैक्टर में क्या बताया था कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट विल बी एट द कॉर्नर, सही है, ये कॉर्नर हो गया, राइट। इसका भी स्केल फैक्टर निकाल दें। अगर स्केल फैक्टर इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 और 2 ले रहे हैं तो 1 और 2 ये आ जाएगा a डैश b डैश अपॉन ए बी, तो ये कितना आ जाएगा 1, और 1 2 3 ये कितना आ जाएगा 3। सो व्हाट इज द स्केल फैक्टर, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज ऑन द सेम साइड, दे आर नॉट इन्वर्ट, सही है, और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट भी कहाँ आ रहा है, कॉर्नर पे आ रहा है। इज इट क्लियर, राइट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि भाई इसमें एक और चीज़ भी आती है, एरिया ऑफ इमेज। अगर मुझे एरिया ऑफ इमेज निकालना है तो क्या मैं एरिया ऑफ इमेज निकाल सकता हूँ इन एनलार्जमेंट, ठीक है। एनलार्जमेंट में एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर मुझे एरिया ऑफ इमेज निकालना, मेरा के क्या है, के आया है 3, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ट्राइंगल की फॉर्म में है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस कितना है 1, व्हाट इज द हाइट, हाइट कितनी है 2, 2 and 2 will be cancelled, so what is the answer, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, what is this, it will be equal to 9। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। तो एरिया ऑफ इमेज निकालने का फार्मूला भी आपने देख लिया कि एरिया ऑफ इमेज निकालने का फार्मूला क्या है, किस तरह से करें। क्लियर हो गई बात। इन एनलार्जमेंट एरिया ऑफ इमेज निकालने का फार्मूला क्या है कि के स्क्वायर, सही है, के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है भाई। तो आज मेरा ये एनलार्जमेंट कंप्लीट हो गया, समझ में आई बात है। केस 1 भी हो गया, केस 2 भी हो गया, राइट। अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझे बता दीजिए। जी भाई, जी, हेलो, कोई मसला है, नहीं क्लियर है। ठीक है। अभी 5-10 मिनट ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें, तो फिर मैं आपको मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी आज ही स्टार्ट कराता हूँ, ठीक है। तो 125 हो रहे हैं, तो आफ्टर 10 to 15 मिनट्स में आपको जो है वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी करवाएंगे, ठीक है, सही है। तो आज की क्लास बस इतना ही रखें, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू। क्लियर हो गई बात। अभी आफ्टर 10 मिनट्स में जो है वो आपको दोबारा जो है वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करा दूँ, ठीक है, ओके, चलो, ओके, टेक केयर, ठीक। ओके।